इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से अपने पेज के फॉलोअर्स या लाइक्स बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें फेसबुक पे अपने पेज के लिए लाइक्स की कैंपेन चलानी होगी, जिससे हमारे जो पेज है वो हमारी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचेगा और उनको हमारे पेज का इमेज नज़र आएगा और स्टेटस नज़र आएगा। उसको फिर वहाँ से एक बटन नज़र आएगा जिस पे वो हमें लाइक कर सकते हैं या हमारे पेज पे क्लिक करके हमारे पेज पे आ सकते हैं। तो पेड रीच में हमने आपसे बात की थी कि मुख्तलिफ तरह के ऐड चलते हैं, तो हम आपको पहला जो ऐड है वो अभी चलाना सिखाएंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। पेज फॉलोअर्स की कैंपेन चलाने के लिए हम फेसबुक में लॉगिन करके अपने पेज पे जाएंगे। जब आप अपने पेज पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक प्रमोट का बटन नज़र आएगा, तो आप इस पर प्रमोट करने के लिए क्लिक करेंगे तो वो आपको एक डैशबोर्ड में लेके जाएगा, जहाँ पर आपसे वो दो ऑप्शन पूछेगा कि आपको ऑटोमेटेड ऐड से स्टार्ट करना है या आपके लिए एक नया ऐड क्रिएट करना है। तो हम चूँकि सीख रहे हैं तो हम पहले अपना एक नया ऐड इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू ऐड, ताकि हम एक नया ऐड बना सकें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको एक नए पेज पे ले जाएगा, जहाँ पर आपके पास एक पूरा एक डैशबोर्ड खुल गया जहाँ से आप अपना ऐड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी आपको टॉप पे देखना है कि आपका ऐड अकाउंट कौन सा है। तो ये आपका ऐड अकाउंट जो है पर्सनल ऐड अकाउंट होगा। इसके अलावा अगर आपने मल्टीपल ऐड अकाउंट्स की एक्सेस रखी है तो इसको क्लिक करके आप वो वाला ऐड अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट पे आपके पास सबसे पहले एक गोल की ऑप्शन है। इस गोल को हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये गोल क्या होता है। असल में यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको चेंज के बटन पर क्लिक करें तो आपको बेशुमार गोल नज़र आएंगे कि आपने ऑटोमेटिक फेसबुक को डिसाइड करने देना है, या आप लीड्स चाहते हैं, या आप मैसेज चाहते हैं व्हाट्सएप पे, या आप लाइक्स चाहते हैं, या बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें चूँकि अपने पेज के लाइक्स बढ़ाने हैं तो हम उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से उसको सेव कर लेंगे। आपने डिसाइड करना है कि आपने किस तरह की कैंपेन चलानी है, बट चूँकि ये हम लाइक्स की कैंपेन चला रहे हैं तो इसलिए हम लाइक्स को सेलेक्ट करेंगे। नीचे जाएंगे तो यहाँ देखें उसने कुछ यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है जो कि मैंने नहीं लिखा। ये अक्सर खुद से टेक्स्ट क्रिएट कर लेता है, और जो यहाँ पर टेक्स्ट नज़र आ रहा है और उसके नीचे जो इमेज नज़र आ रहा है वो देखें राइट साइड पे उसका प्रीव्यू भी आ रहा है। तो टेक्स्ट अगर आपको ये पसंद है तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, नहीं तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेलेक्ट करें इसको, और मैं इसको लिखता हूँ कि जी द बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आपने जो भी अपना पूरा टैग लाइन लिखनी है, जो भी आपने मैसेज लिखना है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए एक लाइन लिखी है, बट आप इस पर अपना पूरा मैसेज लिखेंगे और जो भी आप यहाँ लिखेंगे राइट साइड पे आपको प्रीव्यू में नज़र आएगा। उसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको फ़िलहाल जो हमारे फेसबुक का कवर इमेज था वो उसने बाय डिफ़ॉल्ट उसको वहीं से वही पिक कर लिया। अगर आप इसको चाहें तो आप यहाँ पर अपना डिफरेंट इमेज अपलोड कर सकते हैं, मतलब आप पहले से अपलोडेड इमेज चूज़ कर सकते हैं या नया अपलोड कर सकते हैं, या इस इमेज को अगर आपने क्रॉप करना है तो वो ऑप्शन भी मौजूद हैं। फिलहाल मैं अपने कवर पेज को रहने दूंगा। और उसके नीचे आप जाएंगे तो बटन की ऑप्शन आ रही है कि वो पूछ रहा है कौन सा बटन दिखाना है। चूँकि मैंने लाइक्स की कैंपेन चलाई तो एक ही बटन नज़र आ रहा है। जब आप ऑटोमेटेड या कोई और गोल ऊपर चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ बटन भी मल्टीपल नज़र आ सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी का बटन, अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट और इमेज जब चूज़ कर लेंगे तो राइट साइड पे आप देखेंगे कि उसके पास आपके पास देखें कि ये इस तरह से आपको प्रीव्यू जो है बाकी लोगों को नज़र आएगा। नीचे जाएं तो उसमें स्पेशल ऐड कैटेगरी, ये फेसबुक की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप इन टॉपिक से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग या दूसरे इश्यूज़ के रिलेटेड आप अगर कोई ऐड चला रहे हैं तो आप उसको मेंशन करें। क्योंकि हम बिज़नेस पे ऐड चला रहे हैं तो हमारे लिए ये रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे किसी बिज़नेस में हैं जहाँ पर ये आप इस किसी बिज़नेस में फॉल करते हैं तो आपको ये मेंशन करना यहाँ पर ज़रूरी है। अच्छा, नीचे जाके अगर आप ये वाला सेक्शन देखें ऑडियंस का, तो सबसे मेन जो पार्ट है वो यही है, बिकॉज़ के मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि आप अपनी मर्ज़ी की ऑडियंस को अपना ऐड टारगेट कर सकते हैं। तो वो ऑडियंस अब यहाँ से आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट उसने यूनाइटेड स्टेट्स लोकेशन और एज ग्रुप जो है 18 से 65 ईयर्स का लिया है। अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर एडिट का बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक नया ये टैब ओपन हो गया जिसमें अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं। सबसे पहले मुझसे पूछा है जेंडर डिफाइन करें। अगर मैं चाहता हूँ मैं सबको दिखाऊं तो मैं ऑल सेलेक्ट कर सकता हूँ, वरना मैन या वीमेन जो भी आप जिसको टारगेट करना चाहें तो आप उसको भी दिखा सकते हैं। तो मैन रखेंगे तो वो उसको यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लें, वीमेन करना है तो ये सिलेक्ट कर लें, वरना आप ऑल पे रहने दें। एज ग्रुप अगर आप कहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ जी मैंने 22 साल से लेकर 50 साल तक के लोगों को टारगेट करना है, तो मैं 22 से स्टार्ट करके यहाँ पर 50 पे इसको ख़त्म कर दूँगा। अच्छा, यहाँ से आप एज अपनी डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा लोकेशन कहाँ पे है। लोकेशन चूँकि मुझे तो अपने लोकेशन में ऐड चलाना है तो मैं यहाँ पर लेट्स से लाहौर लिख सकता हूँ या पॉपुलर सिटीज़ लिख सकता हूँ। आप लाहौर लिखेंगे वो सर्च करेगा और आपको ऑप्शन देगा, तो मैं लाहौर सिटी
ये पहला ही ऑप्शन है, मैं इसको लाहौर डिसाइड कर लूँगा, उसने लाहौर सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा आप मल्टीपल सिटीज़ भी कर सकते हैं या आप एक सिटी भी रहने दे सकते हैं। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर लोकेशन के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ रही है डिटेल टारगेटिंग की। अच्छा, ये एक और पावरफुल फीचर है फेसबुक का कि इसमें आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस डिफाइन कर सकते हैं। ऊपर मैंने जेंडर, एज और लोकेशन डिसाइड की थी, यहाँ पर मैं इंटरेस्ट डिसाइड कर सकता हूँ। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि जी मेरे पास वो लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर लिखूँगा तो आप देखिए नीचे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन आ रही हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एज एन इंटरेस्ट आ रहा है, फिर सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ डेमोग्राफिक्स आ रहा है, और उसके बाद नीचे देखें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड टॉपिक्स आ रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहे हैं। तो मैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ। फिर मैं चाहता हूँ कि वो लोग आ जाएँ जिनको गैजेट्स में इंटरेस्ट है, तो मैं वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। गैजेट गीक्स, गैजेट की आप देख रहे हैं कि मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर मैं गैजेट्स को सिलेक्ट कर लूँ, और अगर आप चाहें तो आप इसको डिटेल टारगेटिंग भी कर सकते हैं। तो अभी तक तो मैं सिर्फ इंटरेस्ट को टारगेट कर रहा था। डिटेल टारगेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पर ये ब्राउज का बटन मौजूद है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बेशुमार टारगेटिंग की ऑप्शंस खुल जाएंगी। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो आप देखें नीचे ये एक ऑप्शंस ओपन हो गई हैं जिसमें डेमोग्राफिक्स, उसके बाद इंटरेस्ट और उसके बाद बिहेवियर्स, ये 3 मेन कैटेगरीज आई हैं। डेमोग्राफिक्स बेसिकली आपका बायोडाटा होता है, मतलब ये कि आपने कितनी एजुकेशन हासिल की। आप यहाँ पर अपनी ऑडियंस की एजुकेशन बता सकते हैं कि जी मुझे कॉलेज के स्टूडेंट्स या मास्टर्स डिग्री वाले या दूसरी डिग्री वाले लोग चाहिए। आप उनका वर्क लेवल बता सकते हैं कि वो काम करते हैं नहीं करते हैं, किस इंडस्ट्री में काम करते हैं, किस तरह की जॉब टाइटल रखते हैं। उसके अलावा आप उनके लाइफ इवेंट्स, यानी कि उनकी एनिवर्सरी कब आने वाली है, वो अपने घर में रहते हैं या घर से दूर रहते हैं, इस तरह के लोग, बर्थडे की जिनकी आने वाली है, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास बेशुमार चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। रिलेशनशिप में आपके जो रिलेशनशिप स्टेटस है आप उसको देख सकते हैं कि कौन डाइवोर्स्ड है, कौन एंगेज्ड है, कौन मैरिड है। तो ये बेशुमार आपके पर्सनल बायोडाटा यानी कि डेमोग्राफिक्स को आप टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइफ इवेंट्स में जैसे मैं कहता हूँ कि जिनकी बर्थडेज आने वाली हैं, अपकमिंग बर्थडेज, तो मैं उसको टारगेट कर लूँ, तो मैंने वो ऑप्शन सेलेक्ट कर ली। उसके बाद लेट्स से आप देखें जो मैंने सेलेक्ट किया, ऊपर यहाँ पर ये ऑप्शन में डेमोग्राफिक्स अपकमिंग बर्थडेज वालों को मेरा ऐड दिखेगा। इंटरेस्ट में जाएँ तो मैंने 2 इंटरेस्ट पहले ही सिलेक्ट कर लिए थे सर्च के थ्रू, लेकिन आप यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर जाकर आप उसको इंटरेस्ट जो है वो अचीव कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट में जाएँ, जैसे आप उसमें देखने के कोई रीडिंग में इंटरेस्टेड वाले लोग या गेमिंग में इंटरेस्टेड वाले लोग आप चाहते हैं, तो बोर्ड गेम्स, एक्शन गेम्स, जिस तरह की चीज़ें, वो आप उसको टारगेट कर सकते हो। तो लेट्स से मैं गेमर्स को टारगेट करना चाहता हूँ, एक्शन और बोर्ड गेम्स या जितनी भी गेमें हैं सबको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ। तो नीचे आप उसको ऑनलाइन गेम्स को खेलता है उसको आप टारगेट कर सकते हैं। और देखें सारे यहाँ पर ऑप्शन आते जा रहे हैं। बिहेवियर्स पे आप जाएंगे तो यहाँ पर लोगों की एक्टिविटीज़ या बिहेवियर्स को जब फेसबुक ट्रैक करता है तो उसको आप टारगेट कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे आप चेक इन करते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आती हैं। जैसे अगर मैं डिजिटल एक्टिविटीज़ को ओपन करता हूँ तो इसमें आप देखें कि मल्टीपल, जिसने फेसबुक की पेमेंट ऑप्शन यूज़ किया उसको टारगेट कर रहा है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स को टारगेट कर रहा है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह कि टेक्नोलॉजी अर्ली अडॉप्टर, यानी कि वो लोग जो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा चीज़ों को अर्ली अडॉप्ट करते हैं, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, उनको आप टारगेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास एक जो ऑप्शन है वो बिहेवियर की भी आ गई कि जो टेक्नोलॉजी एडवांस लोग हैं उनको भी मैं टारगेट कर सकता हूँ। तो ये वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस, आपने किसको ऐड दिखाना वो आपको ऑडियंस का पता होना चाहिए, उसको आप सेलेक्ट करके इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक का बिहेवियर में आप मल्टीपल सेलेक्ट करके अपनी टारगेटिंग जो है बड़ी सॉलिड कर सकते हैं। इसको क्लोज करने से पहले आप इस पर बैक पे जाएंगे और यहाँ से, क्योंकि मैंने ओपन किया हुआ था, इसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये सेव ऑडियंस का बटन आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जब ये टारगेटिंग कर ली उसके बाद नीचे देखें तो आपको यहाँ पर वो एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़ बता रहा है कि आपकी ऑडियंस का साइज़ बेसिकली कितना है। ये जनरली सारी ऑडियंस का बता रहा है, लेकिन जब हम लोकेशन टारगेट करते हैं तो ये वो जो है ना वो कम हो जाती है। बहरहाल इसको हम सेव करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर ये मेरी ऑडियंस जो है वो ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक सेव हो चुकी है। नीचे जाऊँगा तो वो पूछ रहा है कि आपने कितनी ड्यूरेशन के लिए चलाना है, कंटिन्यूसली चलाना है या आपने कुछ दिनों के लिए चलाना है। तो मैं लेट्स से 7 दिन के लिए चलाना चाहता हूँ इसको, तो यहाँ 7 लिख दें। आपने बढ़ाने 10 दिन करने 10 दिन कर दें। नीचे आए तो आप डेली बजट बताएंगे इसको, बजट के अंदर आप उसको बता सकते हैं कि जी आपने कितना बजट रखना है। आप कम से कम लेट्स से अगर मैं 100 का बजट चलाना चाहूँ तो वो नहीं चलाने देगा, क्योंकि वो मिनिमम मुझे रिक्वायरमेंट है कि जी आप $1 के बराबर आप कम से कम बजट रखेंगे, तो वो 186 रुपये बता रहा है मुझे, इससे कम आप नहीं रख सकते। तो इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना रखना है। आप लेट्स से मैं 200 पर डे करता हूँ और 200 के हिसाब से ये तकरीबन 10 दिन का मेरे पास जो बजट बनेगा वो 2000 बनेगा। नीचे जाएँ तो आप यहाँ पर फेसबुक के ऊपर प्लेसमेंट्स बता सकते हैं कि आपने ऐड कहाँ कहाँ दिखाना है। अभी चूँकि हम सिर्फ फेसबुक का पेज प्रमोट कर रहे हैं तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा नहीं सकता। इन फ्यूचर हम कैंपेन्स के अंदर आपको बताएंगे कि इंस्टाग्राम और मैसेंजर कैंपेन्स कैसे चलती हैं। आगे चलेंगे तो पिक्सल वगैरह भी हम आपको आगे चल के बताएंगे ये क्या होता है। और फाइनली अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर एक पेमेंट मेथड है। जब तक आप पेमेंट मेथड ऐड नहीं करेंगे
तब तक वो आपका ऐड नहीं चलाएगा। तो आपने यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे, पेमेंट मेथड अपना अटैच करना है। यहाँ पर पेमेंट मेथड अटैच करने के लिए आप 3 तरह के अपने कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों लगा सकते हैं। और जब आप यहाँ पर ऐड करेंगे, वो वेरीफाई करके जब आपका ऐड वेरीफाई हो जाएगा, तभी आप ऐड रन कर सकेंगे। जब आप ये सब सेटिंग कर लें तो राइट साइड में देखेंगे तो मेरे पास अब एक प्रीव्यू की ऑप्शन आ रही है कि मेरे पास ये ऐड किस तरह से दिखेगा लोगों को। जो मेरा पेज का नाम जाएगा, नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, मेरा मैसेज जाएगा, नीचे इमेज जाएगा और उसके नीचे ये आपकी लाइक का बटन यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, उसके नीचे लाइक, कमेंट, शेयर। अगर आप देखना चाहते हैं कि बाकी स्क्रीन पे आपका ये कैसे ऐड नज़र आता है, तो आप ऑल प्रीव्यूज़ में जाके डेस्कटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर और बाकी स्क्रीन के अंदर आपका ऐड किस तरह से दिखेगा आप ये देख सकते हैं। और फाइनली नीचे जाएँ तो आपको यहाँ पर एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स बता रहा है कि आप रीच कितनी ले सकते हैं। आपको याद हो मैंने रीच के बारे में बताया था आपको, आपने जितने पैसे उसको दिए उसके मुताबिक, फेसबुक के मुताबिक कम से कम 350 से लेकर 1000 तक आपकी रीच होगी। इतने लोगों तक आप पहुंचेंगी और तकरीबन 21 से 60 लोग आपको लाइक करेंगे, यानी कि 21-60 लाइक्स मिलेंगे। और पेमेंट समरी में आपका ऐड 10 दिन के लिए रन करेगा। 200 के मुताबिक 10 दिन से मल्टीप्लाई करने से आपका तकरीबन 2000 का बजट बनेगा। कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये जितना बताता है उतना ही होता है। जब आप सारा कुछ रिव्यू कर लें तो बॉटम पे आके आप जब इसको रेडी हो जाएं तो यहाँ पर आप प्रमोट नाउ का बटन यहाँ क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी कैंपेन लाइव हो जाएगी। जी, तो आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से अपने पेज को ग्रो करने के लिए एक लाइक्स की कैंपेन चलाई, जिसके थ्रू मैं अपने जो पेज है उसको मैं ग्रो कर सकता हूँ, उस पर फॉलोअर्स बढ़ा सकता हूँ। जैसे जैसे मेरे पेज के फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो उस पर मैं जब भी नया कंटेंट डालूंगा तो वो मेरा जो कंटेंट है उन्हीं फॉलोअर्स तक पहुँचेगा। आप ये फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा ज़रूरी नहीं कि हमेशा फॉलोअर्स के साथ साथ सेल्स भी बढ़े। सेल्स आपके कंटेंट और प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स फॉलोअर्स जब होंगे तभी आपका मैसेज ज़्यादा लोगों तक जाएगा और उसके बाद ही आपकी सेल्स भी बढ़ सकती हैं।